वो खत्म होगी। 4-5 साल पहले की बात है, पूरा डाटा बता रहा हूँ। 100 मार्क्स जिसके आए हुए थे, पहली लिस्ट 100 मार्क्स पे खत्म होगी। तो इसका मतलब जो 99 वाले क्या, तो वो कमजोर बच्चे हैं। लेकिन उनके पेरेंट्स क्या कहेंगे, मर जा तो डूब जा, एक सीट नहीं ले पा रहा, अपना एक एडमिशन तक नहीं करवा पा रहा, कहा क्या करे बच्चा, कहाँ जाए। लेकिन पेरेंट्स की मजबूरी है, उनको तो बस सिर्फ एक बस, तेरे 12 साल लगा दिए तेरे ऊपर, इतने तो तेरी फीस ठोक दी, इतने तेरे ट्यूशन पे कर दिए, इतने तेरे उस पर खर्चा कर दिया, और फिर भी तो एक सीट स्कोर नहीं कर पाया। लेकिन उसकी गलती कहाँ बेचारेगी, 99 से ज्यादा और क्या लेके आए वो। 98 वाला को कमजोर साबित कर दिया, 97 वाले को कमजोर साबित कर दिया, चलो 40 वाला तो है ही है। और जो ये पढ़ने वाले होते हैं ना मैक्सिमम, ये जो एब्सेंट है ना, इनके तो एक ऐसे टारगेट है, ये उससे ऊपर जाते ही नहीं। सही मायने में आपको ना पढ़ने के लिए जो बच्चे बने होते हैं ना, वो तो 70-80% वाले जो है ना, वही पढ़ने के लिए बने होते हैं। और उनके मार्क्स ज्यादा क्यों नहीं आते, क्योंकि वो उस चीज को पढ़ के और कॉन्सेप्ट को समझ कर अपने वर्ड्स में उसको परिभाषित करते हैं, और उसको हम नंबर देते नहीं। हम जो बुक की ऐसी कैसी लैंग्वेज है, हम उसको नंबर देते हैं, क्योंकि हमारा एक ट्रेंड है, ये हमारी गलती नहीं, हमारा सिस्टम है बोल रहा है ऐसा, तो उसके हिसाब से हम उनको नंबर दे रहे हैं। जो बिल्कुल कोम्मे की जगह कोमा लगाएगा, हलंत की जगह हलंत लगाएगा, फुल स्टॉप की जगह फुल स्टॉप आ गया, तो उसको हम पूरे नंबर देते हैं। जबकि वहां आगे जाते फिर कोर्सेज में जाते ही उनको पता चल जाता है। तो सही पढ़ने के लिए जो बने ना बच्चे, वो तो 70-80% वाले ही होते हैं, क्योंकि वो अपने उस कॉन्सेप्ट को समझ के, उसका प्लस माइनस समझ के फिर अपने तरीके से उसको एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन वे चीज हमारे सिस्टम को स्वीकार है नहीं, इसलिए हम उनको नंबर कम दे रहे हैं। तो हो रहा है ना उल्टा इस चीज का। लेकिन हाँ पता है ना वो, तो अब नहीं उससे, अब यदि उससे कोई ये पूछे भाई 20 ले आता तो क्या कर देता तुम, कहाँ लेके जाता तुम। पेरेंट्स तो ऐसे हमारे पेरेंट्स के तो क्या बताऊं, वो कह रहा था बोले मैडम कितने नंबर आए, बोला जी 20 में से 18 आ गई, एक बोला इसमें हिंदी में, बोला इसमें 20 में से 12 आ गई, इसमें कितने, बोला जी टोटल में बताओ, बोला टोटल तो इसका 70 आ गई, बोला फिर टोटल पढ़ा करो, उसमें ज्यादा आते हैं। टोटल में ज्यादा आते हैं तो टोटल पढ़ा करो, फिर मैथ वगैरह ये मत पढ़ा करो। तो ऐसे ऐसे पेरेंट, तो उनको तो कहाँ तक संतुष्ट कर लेंगे। लेकिन ये हमारे अपने समझने की बात है। तो सॉरी, फिर ये इंटेलिजेंस रह जाएगा। तो ये जो 1200 करोड़ न्यूरॉन्स जो होते हैं ना, ये इसके अंदर ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेफ्ट और राइट दो ब्रेन होते हैं, लेफ्ट साइड वाला राइट को कंट्रोल करता है, राइट साइड वाला लेफ्ट को कंट्रोल करता है। और इसके फिर 5 लोब होते हैं हमारे, प्री फ्रंटल, फ्रंटल, ओसिपिटल, टेम्पोरल और पेरिटल। 5 लोब होते हैं, अलग अलग लोग के अलग अलग काम होते हैं, जैसे रीजनिंग वगैरह, ये ग्रामर वगैरह, और एनालाइज करना, परसेप्ट करना, ये फ्रंटल का है। फिर ओसिपिटल वगैरह ये देखने वेखने की जो है ना, इस तरह का है। टेम्पोरल थोड़ा सा जो ये सुनने से जो रिलेटेड, जिसका टेम्पोरल लोब जो ज्यादा है वो होते हैं ऑडिटरी बच्चे होते हैं। तो उस हिसाब से ये नेचुरल है, ये किसी के हाथ की बात नहीं है। लेकिन थोड़ा सा ये है कि भाई जब प्रेगनेंसी के दौरान यदि हम उन विचारों को करते हैं, तो उस चीज से ये है कि उसके अंदर एक संस्कार वाली बात है ना, कुछ वो चीजें आती हैं जो साइंस भी बोलती है, हमारे ग्रंथ भी बोलते हैं, यदि उस चीज पे हम जाए तो उतना तो है। फिर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये 8 होते हैं। एक इंटरपर्सनल होता है, जिसको हम पीपल स्मार्ट बोलते हैं। इंटरपर्सनल यानी कि जैसे जो टीचर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, पब्लिक स्पीकर होते हैं, लीडर होते हैं हमारे, जो दूसरों के साथ बातचीत ज्यादा करें। एक होते हैं इंट्रापर्सनल, जिसको हम इंट्रोवर्ट भी बोल देते हैं। सेल्फ स्मार्ट होते हैं, जो खुद के बारे में ही करते हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, फिलोसफर हैं, संत महात्मा हैं, इस टाइप से के। एक होता है लिंग्विस्टिक, जो लेखक वर्ड स्मार्ट बोलते हैं, जिनको जो लेखनी, जिसके भाषा के ऊपर ज्यादा पकड़ होती है। इतनी कैपेसिटी है, 5 साल का बच्चा हमारा 10 भाषाओं में इतना ज्यादा एक्सपर्ट हो सकता है। 10 भाषाओं में यदि उसको उस टाइप का एनवायरमेंट भी दिया जाए तो 10 भाषा सीख सकता है 5 साल का बच्चा। उसके बाद होता है मैथ्स, ये लॉजिकल मैथमेटिकल, जिसका जो वर्ड स्मार्ट होता है, जो ये कैलकुलेशन वगैरह जिसकी बहुत ज्यादा होती है ना, तो ये मैथ में, फिजिक्स में, इस तरह की चीजों में जो वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ते हैं। फिर होता है एक म्यूजिकल, तो म्यूजिकल पार्ट जिसका स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये म्यूजिक साइड में अपना वो अच्छा गायक भी हो सकता है, लायरिस्ट हो जाता है, गीतकार, संगीतकार, ये बहुत सारे कंपोजर वगैरह, ये चीज आ जाती है। फिर विजुअल स्पेशल, जो स्पेस के बारे में जो विजुअलाइज करता है, जैसे पायलट वगैरह है, डायरेक्शन वगैरह का है, ग्राफ बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, उसका भाई कितना स्पेस होगा, कितना, जो उसके हिसाब से, स्केल के हिसाब से जो मेजरमेंट करते हैं ना, वो उन चीजों को विजुअलाइज करने वाले वो होते हैं। फिर होता है काइनेस्थेटिक, जो बॉडी स्मार्ट होते हैं, जिसके जो स्पोर्ट्स वगैरह, पुलिस ऑफिसर,
आर्मी ऑफिसर जैसे इस टाइप से, या इंटरनेशनल खिलाड़ी कोचेज वगैरह जो वो होते हैं, तो वो उस चीज़ में बेस्ट होते हैं, तो वहाँ जा सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। एक होता है नेचुरलिस्टिक, जो पेड़ पौधों से, नदियों से, पहाड़ों से, आदमियों से, घास फूस से, हर चीज़ से मतलब प्यार प्रेम करके चलने वाले। तो यदि उसी टाइप से यदि उसको उस इंटेलिजेंस के हिसाब से यदि उनको वो जॉब मिल जाता है ना, जैसे मान लिया किसी को माली बना दिया हमने और वो रियल में नेचुरलिस्ट है, तो वो क्या मजाल आपके स्कूल में किसी बच्चे को फूल तोड़ लेने देगा? यदि उन्हें नीम का भी पेड़ लगा दिया था, दातन भी ना तोड़ने दे। और यदि वही कहीं दूसरे टाइप के हैं और फॉरेस्ट अफसर लगे हुए हैं, तो आज जंगल को बेच देते हैं, लगा दो आगे, एक बार सूख गए, काट ले जाओ, पैसे दे दो और काट ले जाओ। तो मतलब ये है, जो उस चीज का यदि वो इंटेलिजेंस है उसी चीज में आएगा, तो वो बहुत अच्छा कर पाता है उस चीज में, और हम खुश रह पाएंगे। तो ये इंटेलिजेंस की भी, वैसे तो साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं इन चीज़ों को पता लगने के लिए, उसमें ये चारों चीज़ें निकल कर आ जाती हैं वैसे। और अब करीब करीब दूसरी जो कंट्री है उनमें बहुत पहले से है। हमें जो क्लिक किया ना वो ऐसे किया, मैं स्पोर्ट्स में ही था, कबड्डी कोच हूँ वैसे मैं, और नेशनल लेवल के अच्छे प्लेयर रहे हैं। तो वहाँ हमारी एक बार इंटरनेशनल एक इवेंट था हैदराबाद में, वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स थे, तो उसमें हमारी भी ड्यूटी थी, पार्टिसिपेशन भी था। तो भाई होस्ट हैं तो वहाँ फिर ड्यूटियाँ भी थी और सारी चीज़ें हैं, तो सारी वहाँ जो फॉरेन की जो लड़कियाँ थी ना, उनकी जो आर्मी अफसर थी, वो हमारे जो लड़के थे उनसे बेस्ट परफॉर्म दे रही थी, उनसे अच्छी टाइमिंग निकाल रही थी। तो उन कोचिज से जब हमने बात की, मैं यार क्या वजह है, मतलब हमारा इतना टैलेंट है इंडिया में, इतनी पॉपुलेशन है, हम क्यों नहीं कर पा रहे? बोला सर हमारे यहाँ तो बहुत पहले से टेस्ट होते हैं, जैसे अपने ब्लड टेस्ट होते हैं ना, इसी तरह से एक मसल्स के फाइबर होते हैं मसल्स में, और जैसे कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन यदि बोले तो वो इस तरह से मसल फाइबर काम करते हैं। जब एक्सटेंशन होती है तो यहाँ आगे, कॉन्ट्रैक्शन हो गए तो यहाँ आगे, तो वो फाइबर अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल है, उसी टाइप से हमारे फाइबर्स होते हैं। तो उसमें भी व्हाइट ट्विच फाइबर है, रेड ट्विच फाइबर है, इन टाइप से। तो वो टेस्ट जब हम करते हैं तो पता चल जाता है भाई किसमें किसके दिखता है। यदि रेड ट्विच फाइबर है तो इसमें कौन सी एक्टिविटी बेस्ट कर पाएगा ये। तो उससे पहले एक जो रीज एनालिसिस टेस्ट है वो करते हैं 5 साल के बच्चे का। इसलिए वो जो चाइना वाले बच्चे हैं 15, 16, 17, 18 साल के, उसमें तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं। हमारे तो 1-2 मेडल आ जाए तो हम उसके ऊपर फूले नहीं समाते, उसको ढोल से लेके आते हैं अपना एयरपोर्ट से, उसको हीरो बना देते हैं, चाहे वो अपना चोपड़ा हो, चाहे वो विनो बिंद्रा हो, मतलब नेशनल हीरो हो जाते हैं। उनके वहां तो मेरे ख्याल 4-4, 5-5 माइकल फिलिप्स है ऑस्ट्रेलिया का, 5-5, 6-6 गोल्ड मेडल तो कई उसमें लेके आ लिया। और कई सारे ये जो एथलीट हैं वो सारे ऐसे ही कर रहे हैं। तो मैं बोला भाई ये वजह क्या है, कैसे कर पा रहे हो? तो बोला सर रीज एनालिसिस टेस्ट होता है 5 साल के बच्चे का, उससे ये पता चलता है वो कौन से इंटेलिजेंस का डोमेन कर रहा है, तो उसको फिर उसी लाइन में हम ज्यादा डालते हैं। और फिर यदि कोई कांस्थेटिक चला गया तो कांस्थेटिक का फिर अगेन करते हैं, ये जो ट्विच फाइबर वाला जो मैंने बताया ना, फिर वो करते हैं, उससे फिर उसकी एक्टिविटी जो है उस एक्टिविटी के हिसाब से फिर उसको बताते हैं भाई तू इस एक्टिविटी में जाएगा तो बढ़िया रहेगा। अब जैसे एक कॉमन उसमें देखें, सर थे, मेरी हाइट है, सर की हाइट है, इतना एक कॉमन सेंस तो हम यहाँ भी लगाते हैं। अब वही चीजें यदि टेस्ट में निकल के आए तो, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें ऐसी हुई ना, चल छोड़ यार मतलब बीमारी है तो ब्लड टेस्ट वगैरह ये टेस्ट कराने की वजह, चल ठीक है वो नॉर्मल कोई बैठा होगा गली कुछ में, चल तू ही दे दे यार 2-4 गोली, उसी से ठीक हो लेंगे। अब चाहे वो उल्टा नुकसान कर जाए, उस चीज का कोई वो नहीं, लेकिन थोड़ी सी शॉर्टकट करते हैं इन चीजों के बारे में, वो एक कुदरती है या ये हमारी अफोर्डेबिलिटी कह लो उसकी कमी है। तो कॉमन सेंस यहाँ एक सर है और मैं हूँ, इनकी हाइट है 5 फुट 5.5 फुट, मेरी है 6.5 फुट मान लिया। तो दोनों को यदि बास्केटबॉल में जाना है तो कौन से को आप प्रेफर करोगे? आप कहाँ बताओगे? बास्केटबॉल में या वॉलीबॉल में जाने के लिए मुझे बोलोगे या सर को बोलोगे? यानी कि एक प्लस पॉइंट तो है ही है, बेनिफिट है, ये हाइट का तो रहना ही रहना है, सारी उम्र रहना है। अब उसको यदि उस चीज को काउंटर करना है तो मेरे से ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, मेरे से ज्यादा स्पीड, मेरे से ज्यादा एजिलिटी, सारी चीजें निकाल कर लानी पड़ेगी। जब वो मेरे मतलब बराबर रहेगा या थोड़ा सा आगे निकलेगा, लेकिन हाइट वाला जो है वहां तो मैं उसको लास्ट तक मात देता रहूंगा। लेकिन वहीं पे यदि हम वेट लिफ्टिंग में जाएंगे, अब वेट लिफ्टिंग में जाएंगे तो अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स मेरे को तो 8 फुट पे लेके जाना है वही वेट, और उनको 6 फुट पे 6.5 फुट पे लेके जाना, तो वहां किसको बेनिफिट रहेगा? डेफिनेटली छोटी हाइट वाले को। तो यहाँ तो हम जो कॉमन सेंस है वहां तक तो यूज कर लेते हैं। उसका बॉडी बिल्ड कैसा है, मसल स्ट्रॉन्ग है तो तू बॉडी बिल्डिंग में चला जा, वेट लिफ्टिंग में चला जा, कमजोर है तो छोटी रेसीज में चला जा, चेस खेल ले, जिम्नास्टिक में चला जा, इस टाइप से करते हैं। तो वहां वो चीज नहीं, वो साइंटिफिक तरीके से जाते हैं। रसिया में 1971 में आया था ये रीजन एनालिसिस टेस्ट है, तो
तो इसका ही बताऊंगा फिर जल्दी जल्दी में। तो इनका 72 में ओलंपिक जो हुए थे वहाँ उनके 50 गोल्ड मेडल वो थे टोटल मेडल। तो उन्होंने 4 साल फिर इस एनालिसिस टेस्ट के थ्रू ट्रेनिंग करवाई, पता लग के भाई ये चीजें हैं, तो उन बच्चों को ही उन्होंने स्पेशल ध्यान दिया। 76 में जो ओलंपिक हुए वहां उनके मेडल आए 125, कहाँ 50, 75 मतलब मेडल उनके बढ़ गए इसी वजह से। तो ये जो टेस्ट होता है ना, इसका मतलब ये था कि भाई जब ये हमारा ब्रेन जो डेवलप हो रखा होता है, तो बच्चा जब जेस्टेशन के करीब करीब 13वां वीक होता है, जो माँ के गर्भ में जब होता है, तो 13वें वीक से उसका ब्रेन डेवलप होना शुरू होता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो हम बोलते हैं उसमें ये लोब होते हैं, तो वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे वो डेवलप होता है उसी टाइम पे हमारे फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं, और ये यूनिक होते हैं, ये किसी का किसी से नहीं मिलता, इवन एक उंगली का दूसरी उंगली से नहीं मिलता। और कई बार आपने एक आध ऐसा भी बच्चा देखा हो थोड़ी सा टेढ़े है जो हाफ माइंडेड बोल देते हैं, तो वो डाउन सिंड्रोम बीमारी होती है, वो डाउन सिंड्रोम का शिकार होते हैं। उनके फिंगरप्रिंट्स नहीं होते, आपने देखा भी हो, कभी नहीं हो तो आगे भी देखना। और किसी किसी के होते भी हैं थोड़े बहुत, तो वो आगे पीछे होते हैं। फिर जैसे ब्रेन पहले डेवलप हो गया वो बाद में डेवलप हुए, या ये पहले डेवलप हो गया ब्रेन बाद में डेवलप हुआ, जितना भी हुआ, तो इसलिए वो मतलब वो बराबरी नहीं कर पाते। तो ये जो था हॉवर्ड गार्डनर है, उसने इस चीज को टेस्ट किया, उसने ये कनेक्टिविटी देखा भाई इसका क्या कनेक्शन है माइंड का और इसका। तो उन्होंने इस चीज के ऊपर रिसर्च करके बताया भाई जब माइंड डेवलप हो रहा होता है उसी टाइम पे फिंगरप्रिंट डेवलप हो रहे होते हैं। इसलिए जब ये फिंगरप्रिंट लेके फिर उन्होंने सॉफ्टवेयर वगैरह, काफी कॉस्टली चीजें हैं ये, तो वो जब करते हैं तो पता चलता है कि भाई इसका इस चीज में ज्यादा डोमेन करता है, ये 1 2 3 इंटेलिजेंस ज्यादा है। तो इसी लाइन में यदि इसको पढ़ाएंगे तो ये बहुत अच्छे से कर पाएगा और अच्छे आउटपुट देगा और खुश रहेगा। तो उसी बेस पे वो सारी कंट्री जो है ना, एडवांस कंट्री जो है वो कर रही है। अब धीरे धीरे हमारी इंडिया में भी आ रहा है, पर बहुत टाइम लगे, ये मान लो 40-50 साल पीछे एक हिसाब से। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो चलो ये हो गया। और कुछ आप लोगों के सवाल हो 2-4 मिनट में वो ले लेते हैं फटाफट। किसी का कोई और क्वेश्चन? सर उनके पास आया पहले, फिर उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया कि हमें एक बार मिलना। तो मिला मेरे से, मैंने उससे बात की, मतलब इंट्रोवर्ट है। उसने बोला था घर से परेशान हूँ और मैं भागना चाहता हूँ, सब कुछ छोड़ छाड़ के। उसको समझाया, उसके पेरेंट्स को बुलाया, पेरेंट्स को सौंप दिया। तो इस टाइप की केस में क्या करें? वो आ गया, जो मेरे पास तो आ गया, कुछ और भी मिसहैपनिंग हो सकती थी, कहीं और भी चला जाता। देखो इसमें क्या होता है ना सर, हम जो करते हैं, बाकी तो क्या ट्रीटमेंट है अलग अलग हैं। और एक डॉक्टर है, डॉक्टर के भी सबके अपने अलग अलग विचार हैं। एक डॉक्टर दूसरे को क्रिटिसाइज करता मिलेगा, जैसे आप एक को दिखाया उससे ठीक नहीं हुए, दूसरे को गया देखते ही पर्चा ये क्या दे रखा है, मतलब सब अपनी सुपरमेसी चाहते हैं। तो वो तो नहीं कर कहेंगे उस चीज़ पे, तो सबका अपना अलग अलग तरीका है। लेकिन हमारा जो है, हम तकरीबन क्या करते हैं सर, टेस्ट करते हैं पहले तो। जहाँ पेरेंट्स के साथ में दिक्कत है, जैसे वो बताया ना, एक फैमिली पूरी पूरी डोमिनेट पर्सनैलिटी के थे, क्वालिटी के थे, तो झगड़ा होता है। ऐसे बच्चे हमने सर बहुत देखे हैं। और 2nd-3rd क्लास के बच्चे जो है ना, यदि देखा था उनसे भी हमने पूछा है। 3rd क्लास के बच्चों से हमने पूछा, मैं बेटा बड़े हो गए क्या बनोगे? शादी करूंगा। शादी करेगा, शादी करके क्या करेगा? अपनी बीवी को पीटूंगा। अब यदि कोई सोचे, मतलब 2nd-3rd के बच्चे को किसने पढ़ा दिया, किसने बता दिया ये काम करना होता है? वो घर में देख रहा है सारे। इसलिए जो हम कहते हैं ना, वो बच्चे कहाँ से भी कर रहे हैं, आमतौर पे कहते हैं। तो हम लोगों का क्या जवाब होता है? टीवी से, सोशल मीडिया से, इंटरनेट से, या पड़ोसियों के उससे, इसकी बुआ का लड़का खराब है उससे, मामा का लड़का खराब है उससे। जबकि ऐसा नहीं है। सिर्फ समस्या क्या है कि हम अपने को ब्लेम नहीं देखना चाहते, कमियां हमारे अंदर होती है सही माने में पेरेंटिंग का। इसलिए ये जो पता ना, ये साइकोलॉजी का इस तरह की पेरेंटिंग की ही ज्यादा जरूरत है। 3-3.5 साल का बच्चा स्कूल में आने से पहले मैक्सिमम चीजें सीख चुका होता है। कई बार आपने देखा भी होगा, छोटा बच्चा जैसे होता है, बोल दादा कैसे चलते हैं, अब वो फिर चल के दिखाएगा झुक के, नोजी कहाँ है, ये है नोजी। मम्मी कैसे, दादा कैसे खांसते हैं, मतलब हम उसको ट्रेन कर रहे हैं, वो सारी चीजें सिखा चुके होते हैं। वो जिसको फॉलो करता है, छोटा बच्चा है, जैसे मान लिया वो कोई आइटम पकड़ना चाह रहा है, चेयर पर रखा है, वो नहीं पहुंच पा रहा, आप भाग के दे देते हो उसको। अब उसके लिए आप सुपर वुमेन हो, उसके लिए आपसे बड़ा हीरो कोई नहीं है, क्योंकि उसके सारी जो प्रॉब्लम है वो तो आप सोल्व कर रहे हो। तो
यहाँ तक आते हैं तो उसने सारा देख लिया, उसके ऊपर सही मायने में देखा जाए तो कई बार हम उसका कॉन्फिडेंस को लूज कर रहे हैं ये सारी एक्टिविटी करके। आपने पढ़ाना शुरू किया, लिखाना शुरू किया, बेटा ये डॉटेड लाइन है, इसको सीधा कर। अब वो क्या करेगा? फर्स्ट टाइम होगा? नहीं होगा। सेकंड टाइम में नहीं होगा, थर्ड टाइम में भी हो सकता ना हो। थर्ड टाइम में आप तंग होगे, क्या करोगे? ला देख ऐसे पकड़, पहले तो उसको पकड़ना सिखाते हो। उसी टाइम हमने उसके माइंड में क्या डाल दिया? तेरे को तो पेंसिल भी पकड़नी नहीं आती, तू मेरे से अलावा कुछ कर ही नहीं सकता मेरे बगैर। ये उसके थॉट जाता है उसके अंदर। फिर उसकी पकड़ के सीधी करते हो, देख ऐसे किया कर, देख ऐसे किया कर। मान लिया आपने नहीं बताया, आप कहते तो सर ऐसे कैसे सिखाएं, फिर ऐसे तो सीखेगा ही नहीं। 10 दिन में, 15 दिन में, 2 महीने में, साल में, पहले तो 6-6 साल के स्कूल में जाना शुरू करते थे, अब हम 3 साल वाले को भेज रहे हैं। तो 3 साल तो खाम खा के हो गए, उन 3 साल में तो सीखता वो, कब तक नहीं सीखेगा सीधी? क्या सोच रहे हो आप? जो चिड़िया है वो अपने बच्चे को साथ में पंख हिला के बोलती है ऐसे ऐसे उड़, तो उसके पंख पकड़ के करवाती है। मछली उसको तैरवा के मतलब सिखाती है। सीख रहे हैं ना, ये नेचर है, गॉड गिफ्टेड चीजें हैं, वो अपने आप आएगा। नहीं हो सकता कि वैसा ना सीखा जाए। तो हम जबरदस्ती बहुत सारी चीजें उसको हमने जीना सिखाना, सही मायने में तो उसको फर्स्टाना सिखाना ही नहीं। तो ये जो चीज है ना सर, वो जो घरेलू जो मतलब अपना जो आ रही है ना, ये ऐसे बच्चे बहुत सारे ऐसे मिलते हैं। हमें भी स्कूलों में मिले थे, अभी भी आ रहे हैं। एक बच्ची है, उसने दिमाग में बैठा दिया, वो बुल्ली बना दी। 2-4 बच्चों ने बोल दिया आपस में, तेरी तो शक्ल ही ठीक नहीं है। अब वो बोल रही है मेरे को तो अपना वो सर्जरी करानी है, और दिमाग उसके दिमाग से वो विचार ही नहीं निकल रहा। लेकिन अब ये है ना, इतने दिन का बैठा हुआ, अब उसको ये नहीं मैंने बोल दिया तुम मत करा, और वो मान गई। अब ये चीज कहाँ होती है? माइंड हमारा जो है ना, वो थैलेमस, हाइपोथैलेमस, कई सारी चीजें होती है। फिर अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड होता है। अब जो हम बैठे कॉन्शियस माइंड में चल रहे हैं। फिर एक सबकॉन्शियस माइंड है हमारा, जो स्टोर हाउस होता है विचारों का, जो स्टोर करता है। एक होता है अनकॉन्शियस माइंड, जो हमारा डस्टबिन है। कुछ विचार ऐसे आए, जैसे आज सुबह एकदम से आप आते ही, आपने मैं पूछूंगा आते ही मतलब क्या विचार आया था? अब कितने को याद है कि आते ही जो स्कूल में इंटर किए तो पहला विचार क्या था? तो वो कहाँ चला गया? विचार तो था कुछ ना कुछ, वो विचार कहाँ चला गया? डस्टबिन में, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में। वो नहीं याद आएगा। कुछ ऐसे होते हैं जो याद है हमें, यानी कि अब जब ये आपने ये सुना कि भाई कोई ऐसे ऐसे बाहर से आ रहे हैं और कुछ बताएंगे, तो आपके माइंड में क्या आया था पहला? वो आपको ध्यान होगा। वो आपके कहाँ चलेगा? वो सबकॉन्शियस माइंड में। जब उससे से कोई रिलेटेड चीज आएगी, अब मान लिया अब 10 दिन में, 2 महीने बाद में, 2 साल बाद में आपको स्कूल में कोई ऐसा आ रहा है, तो आपको एक बार जरूर वो रिकॉल करेगा, अच्छा अच्छा एक बार पहले भी आया था। तो इसलिए आधे बीमार हम कैसे होते हैं? ये सोच सोच के, हाय मैं तो बीमार हूं, लोगों की सिंपैथी लेने के लिए। सर आप हैं तो भाई हस्बैंड ये कि अच्छा चल बहुत मेहनत करके आ रही है, चल तू रेस्ट कर ले, चल तेरा सिर दबा दूं, चल तो ये कर दे, चल बेटा तू अपने मम्मी की हेल्प कर दे, या चल किचन में मैं काम कर दूं। बहुत सारे तो सिंपैथी लेने के लिए। और कुछ उस टाइप से मतलब होपलेस हो चुके होते हैं, हाय बीमार हो गए, हाय बीमार हो गए। वो बीमार शब्द पकड़ लिया हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने, और वो स्टोर कर लिया। अब जब भी आएगा आपका, वो बीमार शब्द ही निकलता रहेगा। इसलिए हमने, जैसे मेडिटेशन भी होती है, तो मेडिटेशन में क्या करना होता है? पहले पहले ये बताते थे कि मेरी बीमारी ठीक हो रही है, मेरी बीमारी ठीक हो रही है। लेकिन ये नेगेटिव, जैसे बच्चों में भी होता है ना, नेगेटिव चीज जितनी भाग के पकड़ते हैं, वहां पॉजिटिव नहीं पकड़ते। और ये खासकर जो एक छोटी सी एक चीज रह गई थी मेरे को, जो लिसनर के बारे में था ना, ये नेगेटिव कमेंट इतने ज्यादा, इतने जल्दी पकड़ते हैं, ये मान लेते हैं, दिखा दिया ना आपने, आप रद्दी हो, तो रद्दी है तो कुछ नहीं कर सकता, वो मान लेते हैं वो रद्दी है। इसलिए इन बच्चों को खासकर नेगेटिव कमेंट तो आपने देना ही नहीं है, चाहे अपने घर में है, चाहे अपने स्कूल में है, या और किसी अड़ोसी पड़ोसी का। नेगेटिव कमेंट इन बच्चों के लिए देना ही नहीं है। उसको कोई भी उपाधि ऐसी देनी ही नहीं होती। इनको दे दो आप, इनको कोई दिक्कत नहीं। इनको टैलेंट देना होता है, चल तू दर्द दिया तो कुछ नहीं कर पाएगा, अच्छा कुछ नहीं कर पाऊंगा, ले अभी करके दिखाता हूँ। इनको हम टारगेट देते हैं, तो उस फलाने बराबर में इतने नंबर उसने लिए, तो लेके दिखाना, तो ये ले लेगा। ऐसे कंपेयर कर दिया ना, वो उसको बहुत ज्यादा पॉजिटिव, इसके बहुत कम याद रहेगा। यदि आपने इसको थप्पड़ भी मार दिया और भी कुछ कर दिया ना, आधे घंटे बाद भूल जाएगा। लेकिन नेगेटिव है वो परमानेंट हो जाएगा इसका। इसलिए इन बच्चों को नेगेटिव तो हमने बहुत कम बोलना होता है, बोलना ही नहीं होता। ये स्पेशल ध्यान रखना है। और मैक्सिमम तादाद हमारी इन्हीं की होती है। तो ये क्या होता है ना सर, वो सबकॉन्शियस माइंड में हमारे जो विचार बैठ जाते हैं ना लॉन्ग टाइम में, तो वो स्टोर हो गए एक तरह से, और उनको निकालना बहुत टिपिकल होता है। तो उसकी बड़ी काउंसलिंग चलती है, लंबा टाइम होता है, कम से कम भी 7-6 महीने तो होता है। बार बार उसको करना होता है, फिर उस माहौल से भी दूर रखना होता है एक तरह से। मान लिया हमने बता दिया, अब आपने यहाँ पढ़ा दिया 2 और 2 4, और घर जाते ही वो बोले नहीं बेटा 2 और 2 5 होते हैं, झूठ बोल रहे हैं मैडम, तो 5 याद रखेगा 4 रखेगा।
बहुत सारे हम कंपेयर करते हैं भाई, जैसे अफसर क्वालिटी वाले अफसर जो वो कॉलोनी है उनके बच्चे ऐसे पढ़ते हैं, वो इंग्लिश में बात करते हैं। अब हमने तो यहाँ इंग्लिश में पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन घर में जाते हैं, जैसे हम कई बार ये उस लाइन के जो एरिया होता है ना अपना रेवाड़ी साइड का, उसको मजाक करते हैं, माँ भाई यहाँ के जो टीचर हैं उनको तो डबल पेमेंट देनी चाहिए उस एरिया में जो बच्चे को पढ़ाते हैं। बोले वो क्यों? बोले वो साहब DOG डॉग, डॉग माने कुत्ता पढ़ाते हैं ना यहाँ, माइन को एक स्टेज और आगे पढ़ाना, कुत्ता माने कुत्तो। तब उनको समझ में आता है कुत्ते को कोई कुत्ता हो, तो कुत्तो जो है उसको कुत्ता बोल रहे हैं। तो ये चीजें हैं, ये टाइम लगता है सर उन चीजों के लिए। और अब जैसे उस लड़की की काउंसलिंग चल रही है, तो उसको परिवार को भी बताना पड़ता है भाई, इसको सामने फिर वो सिचुएशन बताने दो। अपने लड़ाई झगड़े जो है, हमारे दोस्त होते थे एयरफोर्स में ही, डेली झगड़ा होता था उनका। उनके दोनों बच्चे थे वो जीनियस थे, उन्होंने बोला पापा मम्मी आप हाथ जोड़ रहे हैं, आप बाहर जगह झगड़ लो, कोई बने पार्क में बैठकर झगड़ लो, हमारा पीटी तो आपने करनी ही नहीं, बातों की लड़ाई लड़नी है, यहाँ क्यों लड़ रहे हो, बाहर जा लड़ लो, ज्यादा पड़ोसी तमाशा देखेंगे देख लेंगे, हमने पढ़ लेने दो। आज वो दोनों क्लास 1 अफसर हैं, बेटा बेटी, और उनका ऐसे ही चल रहा है अभी भी, क्योंकि दोनों डोमेन मतलब उनका टेस्ट वेस्ट नहीं किया, पुरानी बात है, लेकिन यदि उनका हम करते ना तो 100% वो दोनों ये लीडर क्वालिटी वाले थे, एब्सेंट वाली कैटेगरी के थे। तो ऐसे होता है इनकी फिर। लेकिन इस चीज से यदि हमें पता चल गया ना, तो ये है बाई चांस जैसे एक रिश्ता हो गया, एक बेटा बेटी का रिश्ता कंफर्म हो गया, लगभग फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन देखा हमने दोनों उसके हैं, एक ही कैटेगरी के हैं। अब उसके पेरेंट्स से बात करते हैं, देखो निम्न तो है मुश्किल, निम्न आएंगे तो वहां झटके बहुत लगेंगे, गाड़ी झटके लगती चलेगी, जैसे बढ़िया वाले रोड होते हैं उनमें उछल कूद होती चलती है। तो बोला सर ये तो बहुत आगे बढ़ गया, अब तो लड़का भी बहुत अच्छा है, जॉब भी अच्छा है, घर भी तगड़ा है, मैचिंग भी अच्छी बैठ रही है, हाइट वाइट से, रंग रूप से, बहुत सारी चीजें, हमारे लेवल का परिवार, अब कैसे करें? तो हटाओ मत, कोई बात नहीं, लेकिन उनको पहले से बता दो। बस जब तू ऐसे बोलेगा तो लड़की का रिप्लाई करीब करीब ऐसे आएगा, और जब लड़की कुछ ऐसे बोलेगी तो लड़के का रिप्लाई बेटा ये होगा। तो इस चीज के लिए तो मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा, पता चलेगा ना। अब आप निकल रहे हो गली में से जा रहे हो और वहां एक बिल्ली आ रही है, तो आप डरते हो क्या? आमतौर पे निकलोगे, लेकिन वहीं पे कुत्ता तो थोड़े से कोशिश जरूर होगी, कहीं काट ना ले, बाद में घूम के आता है कुत्ता, वो काट देता है। लेकिन वहीं पे यदि आपको सांप मिल जाए तो मेरे ख्याल से आधा घंटा खड़ा रहना पड़े जब तक वो ना निकले। तो उसके हिसाब से आपने एक्ट किया ना, तो वो मेंटली प्रिपेयर उस बच्चे को हो जाता है कि भाई ये ऐसी ऐसी एक्टिविटी है, इस तरह का रिप्लाई आएगा, ये ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, तो उससे वो पहले से मेंटली थोड़ा प्रिपेयर हो जाता है, तो मैनेज हो जाती हैं चीजें। हाँ वो यदि हो ना सर तो मिलवा देना, बाकी आप लोगों को तो बहुत ज्यादा तंग ही कर देंगे वे, क्योंकि वो घर वाला माहौल तो खत्म हो नहीं सकता उनका, और बच्चा उस चीज को छोड़ नहीं पा रहा है, क्योंकि उसको हो सकता है जैसे लिसनर पर्सनैलिटी का ना, तो ये इतने ज्यादा इमोशनल होते हैं, ये तो न्यू मान लिया खत्म होने वाली कैटेगरी में आएगा कि भाई ये तो मतलब किसी भी सूरत में मम्मी पापा को वो ऐसे देख ही नहीं सकता, तो वो इतने ज्यादा इमोशनल होते हैं, अपने आप को बिल्कुल डिप्रेशन में चला जाएगा, वो यहाँ तक हाल हो जाएगा। तो ऐसे बच्चों का तो यही है, और मैक्सिमम यही हो रहे हैं सब चीजें। हाँ इम्प्रूव का देखो, जैसे ये चीज पता चल गई ना, तो हमने अपना शौक छोड़ना पड़ेगा। अब ये नहीं है, आमतौर पे एक छोटा सा इसी के बीच में मतलब ये चीज बता रहा हूँ मैं, हम लोग क्या बोलते हैं, बच्चों को टाइम देते हैं, हम कितना टाइम देते हैं? हम लोग बोलते हैं जी हम तो बथेरा टाइम देते, खासकर आधा घंटा तो हम इकट्ठे बैठते हैं, लेकिन इकट्ठे बैठने के भी कई तरीके हैं। अब इकट्ठे बैठ के वाइफ अपना मोबाइल लेके बैठी है, हस्बैंड अपना लेके बैठा है, बच्चे को जबरदस्ती कहते तू पढ़, तो ये टाइम देना थोड़ा हो गया। फिर एक आध से पूछा भाई कैसे टाइम देते हो, बोले जी हम पिक्चर देखने चले गए, हम मैकडोनाल्ड चले गए, उसके पसंद का खाना खिला दिया उसका, वो टाइम देना कहाँ रह गया? पिक्चर देखने चले गए, शाहरुख खान की पिक्चर है, आपने टिकट जो पैसे दिए वो शाहरुख खान को दिए, टाइम दिया एक तरह से वो भी शाहरुख खान को दिया, उस टाइम आपका बच्चे के साथ कोई इंटरेक्शन थोड़ा हो रहा है, आप तो उस पर यदि वो बोलने लगा चुप बड़ी हसीन आ रहा है, उसको टाइम कहाँ दिया भाई? घर पे भी बैठेंगे तो उसके ऊपर थोप रहे हैं, वो बच्चा तो ऐसे ढूंढता फिरेगा कि मतलब कब ये पेरेंट्स बाहर जाए और तू थोड़ा सा फ्री हो, क्योंकि आते ही अच्छा जगह तेरा काम दिखा, तकरीबन करते हैं ना ये। तो ये जो टाइम देने का मतलब ये है कि आप जब उसके साथ में बैठे हो तो उसके मन की क्या है, उसके मन में क्या चल रहा है, तो उसका यदि कूद के पैर तोड़ाने का कर रहा है तो उसको कहते भाई चल तू तेरा प्लास्टर लगवा दे, कोई बात नहीं, तू कूद झूल कुछ भी कर, उठ पटांग कर, कुछ तोड़ने जी कर तोड़ ले, तो वो है उसके मन की जो करने देना है। उसके साथ में जब बच्चा है तो हम बच्चे बन गए, वो डोगी बन के चल रहा था, हम भी साथ में डोगी बन के चल गए, चल तू मेरी पीठ पे बैठ, चल तेरे को तेरी पीठ पे मैं बैठता हूँ,
भाई ठीक है प्रेशर नहीं देना, बीच में चला गया वो चल गया, तो उसके साथ में जैसे वो चाह रही थी हम उसी तरीके से इन्वॉल्व होते हैं, तो उसको टाइम दे रहे हैं। लेकिन इतना टाइम कहाँ है हमारे पास, और कौन दे रहा है? तो इस बच्चे के लिए जो बता रहे हैं ना आप, वो